नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेज पे बैठे माननीय आगंतुक और श्री अदिति नंदन जी, जो हमारे किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे सीनियर भी रह चुके हैं। आपको बहुत बहुत बधाई इस इनिशिएटिव के लिए। मुझे बहुत आज खुशी हो रही है कि मैं अपना थोड़ा सा समय बिहार के ऊपर चर्चा पर बिता सकूं और एक जैसे मतलब जो होता है कनेक्टिंग, मतलब कनेक्टिंग विद द रूट्स, उसकी भी अनुभूति हो रही है कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो बिहार के बारे में सोचना चाहते हैं, बिहार के जो बहुत सारे जो खूबियां हैं, बिहार की कमियां हैं, उन सब पे विचार करना चाहते हैं और एक भविष्य में एक सुंदर और बेहतर बिहार का निर्माण करना चाहते हैं। तो ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव एक ऐसी पहल है जो बहुत ही सराहनीय है और मैं नालंदा जिले से हूँ, इसलिए आपको मैं जो है नालंदा के जरिए ही नालंदा का जो एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, उसके जरिए जो है आपको मैं चाहूंगा कि बिहार के इतिहास और बिहार के भविष्य दोनों से दोनों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर सकूं। चूंकि मैं कवि हूँ, इसलिए कविता का माध्यम से ही जो है आपको मैं ये इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। ये है दो पोएम्स हैं, इनका नाम है नालंदा पोएम्स और जो पहली कविता है उसका नाम है द डे ऑफ मैसेकर नालंदा। Bakhtiyar and his men play with Kashi in my alleys today. Monks are being burned alive, and those who try to escape are beheaded. Dharmaganj, the 9-storied library, had burst into flames. Smoke and ash from burning books have turned the day into night. The sun has disappeared from the sky today, and with my bricks bleed. Sacred chants that once purified Magad have turned into shrieks of a falling humanity. The light of the world is fading today to face ravages of time alone, abandoned, scorned, forgotten, or perhaps to be born into many Nalandas. This was the first part, and the second part is this present is the rise of Nalanda, and there is a gap of 800, almost 800, 900 years between these two poems. Forlorn under the red earth, buried for centuries, I rise today like a phoenix, 800 years later, from ashes of my burned books. I open my arms today to embrace you, whoever you are, from wherever you are. Come, walk into my enlightened fold, as once Buddha, Mahavir did, seeking shelter in my robes. I call
when sun and fire, the ancient travelers from the east, I hear footsteps of Aryabhat and Charak in my ancient grounds today. You too come, you too come. Come as I rise again. तो ये दो कविताएं थी जो कि नालंदा के इतिहास के बारे में हमें बताती हैं। Fall of Nalanda and now the rise of Nalanda. नालंदा जो एक सिंबॉलिक जगह है जो कि ज्ञान से, नॉलेज से जुड़ा हुआ है, और आज की दुनिया में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो नॉलेज है। तो नॉलेज को कैसे हम एक नए बिहार बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। मेरे पिताजी एक शिक्षक थे प्राथमिक विद्यालय में। राजगीर के पास एक गांव है, उसका नाम है छबीलापुर, और हमारे, चूंकि वो शिक्षक थे तो हमारे घर में बहुत सारी किताबें हुआ करती थी, और मैं उन किताबों को पढ़ता था जब भी मुझे मौका मिलता था। और एक बार मैंने रश्मि रथी, मैंने चौथी कक्षा में था तो मुझे रश्मि रथी दिखी और मैंने रश्मि रथी पढ़ी, और तब से जो है मुझे कविता से विशेष लगाव हुआ, और पुस्तकों से भी। और वही जो पढ़ने लिखने की जो का जो शौक हुआ वो आज भी जो है मुझे प्रेरणा देता रहता है। और मेरी हर दिन जो है, मेरी सबसे बड़ी खुशी जो होती है वो कुछ नए चीज सीखने से होती है। उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती है मेरे लिए कि कुछ नया सीखूं। तो किताबें जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का, और इसी तथ्य को सोचते हुए मुझे लगता है कि अगर हम बिहार के हर एक गांव में, हर एक शहरों में एक लाइब्रेरी की पहल की शुरुआत करें तो ये एक बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस होगा लोगों के लिए। क्योंकि मेरे पिताजी शिक्षक थे तो मेरे घर में किताबें थी, लेकिन सभी को ऐसी किताबें बहुत ऐसी किताबें नहीं मिलती हैं। सभी जो बच्चे हैं या जो बड़े भी हैं उनको ये मौका नहीं मिलता। जैसे मेरे गांव से जो सबसे नजदीक शहर है वो राजगीर है। वो एक ऐसे भी अंतरराष्ट्रीय जगह है, लेकिन राजगीर में कोई लाइब्रेरी नहीं है। मेरे ख्याल से बिहार शरीफ में भी कोई लाइब्रेरी नहीं है। तो इस तरह से अगर हम लोग एक लाइब्रेरी, हर शहर, हर गांव में एक लाइब्रेरी बनाने की पहल करें, चाहे वो एक स्टैटिक लाइब्रेरी हो, मतलब जो किसी जगह स्थित हो, या मोबाइल लाइब्रेरी हो जो कि एक जगह हो लेकिन कई गांव में या शहरों में घूम सके। तो ये एक नई जो है एक नई लहर जो है पढ़ने लिखने की, उसकी शुरुआत होगी, जिसके लिए बिहार हमेशा से जाना जाता रहा है। बिहार जो है वो शिक्षा का केंद्र हमेशा से ही रहा है, और आज भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो बिहार में,
या जो है बहुत तेजी से विकास और रैपिड डेवलपमेंट हो, लेकिन हमें ये समझना होगा कि बिहार का जो सबसे बड़ा एसेट है वो बिहार का ह्यूमन रिसोर्स है। मतलब जो हमारे लोग हैं और जो हमारी शिक्षा के प्रति जो लगाव है और हमारा जो आइडेंटिटी है एक शिक्षा के रूप में, तो हमें नालंदा विश्वविद्यालय जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो फिर से शुरुआत किया गया है और एक नई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है नालंदा में फिर से खुली है। हमें जरूरत है कि स्टेज पे श्री अभयानंद जी भी मौजूद है। मुझे बहुत खुशी हुई सुन करके 2 कहानियां जो आपने सुनाई, और वो जो कहानियां हैं उसमें वैल्यूज हैं, उसमें बहुत जो है बहुत फाइन वैल्यूज हैं कि कैसे किसी चीज को हैंडल किया जा सकता है बिना किसी को ऑफेंड किए हुए डिप्लोमेटिकली, और शिक्षा का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो हमें जरूरत है कि हम बिहार को एक तरह से शिक्षा का केंद्र फिर से बनाने की कोशिश करें। आज जो आईटी इंडस्ट्री है वो हमें मौका देती है कि हम दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन हम जुड़ सकते हैं बिहार से, और बिहार में जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको उनको कहीं माइग्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो जिसका जो बिहार तक आ सकती है। मतलब फिजिकली उसको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बिहार से बहुत सारे लोग कॉल सेंटर्स में काम करते हैं या आईटी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वो आईटी इंडस्ट्री ही बिहार में सेटअप की जा सकती। तो जो हमारा जो एडवांटेज है कि हमारे जो लोग हैं इतने टैलेंटेड हैं, उनको किस तरह से जो है उनका स्किल्स हम डेवलप करें और शिक्षा को बढ़ाएं और बुक्स के प्रति उनका लगाव बढ़ाएं। इससे जो है हम एक नए बिहार का निर्माण कर सकेंगे आने वाले वर्षों में। मुझे जो टॉपिक है इसका कि what went wrong, मुझे कुछ भी रॉन्ग नहीं लगता। मुझे लगता है कि बिहार के साथ कुछ भी रॉन्ग नहीं है, सब कुछ राइट है, और बस जरूरत है कि हम किस तरह से जो डॉट्स हैं उसको हम कनेक्ट करें, हमारी जो एडवांटेजेस हैं उसको उस पर फोकस करें। और जैसे बिहार की संस्कृति देखिए, हमारा जो खान पान है, बिहार में इतनी तरह की मिठाइयाँ मिलती है, जैसे सिलाव का खाजा है, गया का तिलकुट है, या जो हर बिहार के हर एक क्षेत्र में जो है अपनी अपनी खूबियां हैं। कहीं का लाई प्रसिद्ध है, कहीं का लड्डू प्रसिद्ध है। तो हमें बस हमें उसकी ब्रांडिंग करनी है, और उसको जो है ब्रांडिंग करने के बाद जो है वो अपने आप एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो उसका प्रचार प्रसार होगा। और मैंने तो कई देशों में काम किया है, और कई पूरे लगभग विश्व के हर एक महाद्वीप में मैंने भ्रमण भी किया, लेकिन बिहार के जैसा खान पान और बिहार की जैसी जो मिठाइयाँ हैं वो कहीं नहीं मिलती हैं। तो जरूरत है कि हम इन सब चीजों पे फोकस करें। हमारा इतिहास बहुत ही धनी रहा है, और भविष्य भी धनी हो सकता है अगर हम जो हमारी खूबियां हैं, हमारी एडवांटेजेस हैं, उन पे हम ध्यान रख सकें। बिहार का जो साहित्य है वो भी बहुत ही प्रिय है, और मैंने शुरुआत की है कि एक मैं एन एंथोलॉजी ऑफ बिहारी लिटरेचर में एडिट कर रहा हूँ, और वो उसमें सभी भाषाओं का मैथिली हो या मगही हो या भोजपुरी हो या बज्जिका हो, हिंदी उर्दू सभी भाषाओं
बिहार के जो जितने राइटर्स रहे हैं, पोइट्स रहे हैं पिछले 2500-3000 सालों में, मैं उनको सबको सबकी रचनाओं का संग्रह का संपादन कर रहा हूँ। और जल्दी ही जो है ये किताब आनी चाहिए, तो उससे जो बिहार की गरिमामयी जो साहित्य है उस पर भी उसको भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जा सकेंगे। इंग्लिश अनुवाद जो है बहुत सारे जो महत्वपूर्ण हमारे रचनाएं हैं उसका नहीं है। कई जिन भाषाओं से मैं परिचित हूँ उनका अनुवाद मैं खुद करूँगा, और बाकी लोगों से भी जो है मैं उनका योगदान जो है, जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं और अनुवादक हैं, मैं उनका जो है योगदान लूंगा और ये पुस्तक लाने की कोशिश करूंगा। अगले जो ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव का जो नेक्स्ट सेशन है अगले साल इसी समय अगर होगा तो उस समय तक ये पुस्तक रेडी हो, मैं कोशिश करूंगा। तो ये मेरे कुछ विचार हैं और आपको इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए श्री अदिति नंदन जी और उनकी जो पूरी टीम है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और आप सबका जो आज शनिवार की सुबह जो आपने अपना समय निकाला, श्रोतागण जितने लोग हैं, आप सबको मेरा मैडागास्कर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।